23 मार्च वतन से तजदीद अहद का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। विफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी, फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। मुल्क और कौम की सलामत और तरक्की के लिए दुआएं। सदर आसिफ जरदारी ने नुडेरो हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाको चुबा दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर इत्तलात अदा तड़ की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। काबीना अराकीन भी मुराद अली शाह के हमरा थे। गवर्नर निहाल हाशमी और मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। पाक फिजाइया और सतलुज रेंजर्स की जानिब से मार्च पास। पाक फिजाइया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, तारीख गवाह है, हमने बाहमी ताउन, मेहनत और सलाहियत के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब जंग लड़ी। मार के हक के दौरान दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हमारी कौम ने हर आजमाइश में गैर मामूली जज्बे और अज़्म हिम्मत का मुजाहरा किया। दरख्शा मुस्तकबिल की जानिब सफर आज भी जारी है। चैलेंजेस के बावजूद हमने मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। मार के हक में मुसल्लह फाश ने असली दुश्मन को मौसर जवाब देकर अस्करी तहरीक का सुनहरा बाप रकम किया। सरहदों पर तालिबान गासिब टोले की बलाइश्तियाल जाहिद का जवाब ऑपरेशन गज़ब हक के जरिए दिया गया। हम किसी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन गज़ब हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़ का कहना है, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। कलमे के नाम पर कायम होने वाली ये मुमलिकत ता क़यामत कायम रहेगी। आज के दिन हम अपने शोहदा और हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। कायद-ए-आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का क़याम था। नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम कहा, अपनी जोग्राफियाई सरहदों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शोहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है कि फ़ाइजकारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सदासी मुनीर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। 23 मार्च 1940 तारीख का एक अहम संग-मील और पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़िल आज़म का मज़हर है। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाज़िर तय कर रही है। पाकिस्तान कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है। अस्करी क़यादत का सरहदों के दिफा, कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी को चीनी सदर की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देते हैं। करीबी दोस्त के तौर पर चीन पाकिस्तान की कामयाबी पर दिली खुशी महसूस करता है। किसी को मुआफ करना हुकूमत का काम नहीं। अगर अदालत बानी PTI को बेगुनाह समझे तो मुआफ कर दे। सियासी आदमी हूँ, लोगों की खिदमत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की, सिंध की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़नी। नवाज शरीफ ने डॉलर्स को ठुकराया और मुल्क को मजबूत बनाया। गवर्नर से निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, हमें अपने इख्तलाफात खत्म करने होंगे। मंसूबे मुकम्मल करवाने का वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरआज़्म है। यकीन है गवर्नर से निहाल हाशमी सूबे के लिए किरदार बेहतर तौर पर निभाएंगे।
बानी पीटीआई की अंका पेम्स हॉस्पिटल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को VIGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। मुआयने के बाद बानी की बीमारी तसल्ली बख्श करार। इलाज के बाद बानी पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पेम्स हॉस्पिटल लाया गया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपए इजाफा। फी लीटर लेवी अब 300 रुपए हो गई। नई कीमत 534 रुपए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत मीटिंग के इजलास में फैसला किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इक़दाम से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक अवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदियां। इतलाक फौरी होगा। वफाकी महकमे, अथॉरिटीज और झैली इदारे अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है फैसले का मकसद कौमी वसाइल का मौसर इस्तेमाल है। किफायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करते हुए गैर जरूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम जरूरत है। इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी आएगी। अवामी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन होगा। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में तारीखी कमी। फी तोला सोना 43,600 रुपए सस्ता। कीमत 4,47,762 रुपए हो गई। पाकिस्तान में 3 कारोबारी रोज में सोने की कीमत में 76,000 फी तोला कमी हुई। आरबी मार्केट में सोने की कीमत $4,250 फी औंस हो गई। चांदी 800 रुपए फी तोला सस्ती। कीमत 6,884 रुपए फी तोला हो गई। खुशियां भरे त्यौहार का तीसरा रोज छोटी दुनिया के बड़े मजे। खूब हल्ला गुल्ला, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। आज भी सैर तफरी, घरों में दावतों का भी एहतमाम। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइल बरसा दिए। इसराइली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। तल अबीब समेत कई शहरों में नुकसान। 10 इसराइली हलाक, 180 जख्मी। तल अबीब, एलात, बैरुल-सबा, डेमोना और अराक में तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट। हमलों के बाद इसराइली इलाकों में खौफ व हरास। ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमलों का जवाब दिया। पासदार इनकलाब की अमरीका को वार्निंग। कहा तवारी तंसीबात पर हमला किया तो अब हरमस मुकम्मल बंद होगा। किसी भी खतरे का जवाब इसी सतह पर दिया जाएगा। पावर प्लांट्स पर बमबारी की सूरत में इसराइली बिजली घरों पर हमला करेंगे। अमरीकी अड्डों को बिजली फराहम करने वाले पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाएंगे। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का दावा। कहा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों पर हमला किया गया। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन में भी अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने इराक में मुसाद के दफ्तर को तबाह कर दिया। अबू धाबी के अल-शवामख में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। सऊदी अरब का ईरान के मजीद 7 ड्रोन और 1 मिसाइल तबाह करने का दावा।